जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके पार्षद, पूर्व विधायक उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली होती जा रही है। पहले नासिक और अब पुणे में उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबर सामने आई है। उनके 5 पार्षद उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे एक तरफ बीएमसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी नगर पालिकाओं में उनकी पार्टी से नेता दूसरी पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। इससे पहले नासिक में उद्धव ठाकरे की यूबीटी के एसटी कामगार सेना के सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं सिर्फ पदाधिकारी, जिन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली हुई थी, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए और अब पुणे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जबकि पुणे में भी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव रुके हुए हैं जो अब आगे होंगे और उसमें पुणे भी शामिल है। बीएमसी के बाद पुणे का चुनाव भी हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए वो एक संभालते हैं तो दूसरा खिसक जाता है, दूसरा संभालते हैं तो उनसे तीसरा उनके हाथ से जो है वो इलाका निकल जाता है। तो उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है और उनकी पार्टी के 5 पार्षद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये 5 पार्षद हैं: विशाल धनवड़े, बाला ओसवाल, संगीता थोसार, पल्लवी जवाले और प्राची अलहट। देखिए, ये जो 5 पार्षद है ये जीते हुए पार्षद है। ये कोई पहले हारे हुए या फिर ऐसे पार्षद नहीं है जिन्हें टिकट नहीं मिला। 2017 के चुनाव में जीते थे, 2022 तक कार्यकाल रहा, लेकिन अभी नया चुनाव नहीं हुआ है तो कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, इसलिए इन्हें पूर्व पार्षद कहा जा रहा है। लेकिन ये पूर्व पार्षद नहीं है, ये जीते हुए पार्षद है और जीते हुए पार्षदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहते तो उन्हें टिकट मिलता ही, लेकिन उन्होंने जो है बीजेपी का हाथ थाम लिया। और देखिए, उद्धव ठाकरे के पास मात्र 10 पार्षद थे पुणे से। जब पुणे में 2017 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी 77 सीटें जीती थी। यहाँ पहले आप जान लीजिए, कुल 162 सीटें हैं और बीजेपी 162 में से 77 सीटें जीती थी। शिवसेना, एकजुट शिवसेना 10 सीटें जीती थी और कांग्रेस के पास 16 थी, एनसीपी के पास 44 और मनसे जो है वो 6 सीटें जीती थी। अब यहाँ पर जब शिवसेना अलग हुई तो नाना भंगीरे, इनके एक पार्षद जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो अविनाश साल्वे एक और पार्षद है जो कांग्रेस में चले गए, क्योंकि उन्हें विधायक का टिकट मिला। अब इनके पास बचे थे 10 में से 8 पार्षद। अब 8 में से 5 जो है बीजेपी के पास चले गए। अब क्या बचे? 3। अब उद्धव ठाकरे का हल ये बचा है, पुणे की म्यूनिसिपैलिटी में 162 में से इनके पास सिर्फ 3 पार्षद है, सबसे कम, जो कि मनसे के पास भी 6 पार्षद है इस वक्त, वो भी इधर उधर नहीं गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के पार्षद चले गए उनके हाथ से, क्योंकि उनकी पार्टी को ये हाल हो गया है कि अब किसी का भरोसा ही नहीं रहा। लोगों ने तो उन्हें गद्दारी की सजा दी। महाराष्ट्र के लोगों ने, उन्होंने हिंदुत्व से जो गद्दारी की, जो अघाड़ी के साथ गए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ना गद्दारी नहीं है। वो तो एक फैसला अलग हो सकता है, पहले भी अलग लड़े थे लेकिन फिर भी सीटें जीते थे। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में भी अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन जो उन्होंने तुष्टीकरण वालों का साथ दिया, उससे उनकी पार्टी के पर लोगों का भरोसा उठ गया और उद्धव ठाकरे को इसकी सजा भी मिली। और जैसे ही उनकी हकीकत, उनकी राजनीतिक हकीकत सामने आई तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर जाने लगे। पहले भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव के बाद खाली हो जाएगी। हमने भी कई बार इस पर चर्चा की है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी पार्षद जा रहे हैं, पूर्व विधायक जा रहे हैं, आगे धीरे धीरे मौजूदा विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे। यहाँ तक कि एक पूर्व विधायक है कोंकण से, राजन साल्वी, उनके भी यूबीटी छोड़ने की खबरें आ रही है कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि यूबीटी में उन्हें भी अपने लिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही। और ये जो 5 विधायक है, 5 पार्षद जिन्होंने छोड़ा है, उनमें बाला ओसवाल, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई, इससे शिव सैनिकों को नाराजगी होगी जो इस वक्त यूबीटी के शिव सैनिक है, लेकिन मैंने उनसे निजी रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश की है, पर ये जो मेरा फैसला है वो मेरे राजनीतिक भविष्य के हित में है। उन्होंने राजनीतिक भविष्य की बात कही और यही बात हो रही है कि यूबीटी का राजनीतिक भविष्य खत्म होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर ही इस वक्त संकट बना हुआ है और उनकी पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे उन्हें कोई एक स्टेबल, एक मजबूत पार्टी दे सकते हैं। यही राजनीतिक भविष्य की बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी की हालत क्या है, कि राज्य स्तर पर या फिर शहर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश नहीं हो रही है।
पिछले 5 साल में कोई बैठक नहीं हुई है और लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सीटें मुश्किल से मिली। लोकसभा में तो फिर भी मिली 21 सीटें, लेकिन विधानसभा में 100 से कम सीटें मिली। पिछली बार 124 पर लड़े थे। तो उनके नेताओं में नाराजगी है कि अगर ये ऐसे ही इनका हाल रहा और जो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है तो यूबीटी में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो तब ठाकरे का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। नासिक की बारी, नासिक के बाद पुणे, पुणे के बाद अब सीधे देखिए मुंबई की बारी है। बीएमसी में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लगेंगे, क्योंकि वो अभी तो देखिए बैठकें कर रहे हैं। बैठकें करने में जो उनके कॉर्पोरेटर्स है, उन्हें जो सलाह दी है कि अघाड़ी से अलग हो, हिंदूवादी एजेंडे पर चले और जो संजय राउत को जो है साइड करके रखे। खबरें तो यहाँ तक आई है कि संजय राउत को पीटा भी गया है, क्योंकि वो बार बार अघाड़ी में बने रहने की तुष्टीकरण करने की वकालत कर रहे थे और नेताओं को रोक रहे थे बोलने से। तो उन्हें मातोश्री में उन्हें कमरे में बंद किया गया, पीटा भी गया। ऐसी भी खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ पत्रकार भी कह रहे हैं। तो हालात यहाँ तक है कि इनके नेता संजय राउत जैसों को तो सुनना ही नहीं चाहते, जिन्हें उद्धव ठाकरे अपने करीबी सलाहकार बनाकर बैठे हैं। साथ ही वो अघाड़ी में रहने की बात तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो कॉर्पोरेटर्स भी इंतजार कर रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे ने 26 से लेकर 29 तारीख तक, करीब 30 तारीख तक उन्होंने बैठकें की है। अभी 7 जनवरी से फिर 3 दिन की बैठक होगी, जिसमें जो है क्षेत्रवार जायजा लिया जाएगा और पिछली हार, जो विधानसभा की हार हुई है, उसके कारण भी जांचे जाएंगे। बीएमसी के लिए भी रणनीति बनेगी, रणनीति तय होगी, फाइनल होगी। तो ये सब चीजें होंगी। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे का अंतिम रुख क्या होगा, कॉर्पोरेटर्स भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे एक हिंदूवादी एजेंडे पर फिर से वही हिंदूवादी पार्टी बन पाते हैं या नहीं। उसके बाद इनके कॉर्पोरेटर्स फैसला लेंगे, विधायक भी फैसला लेंगे। उद्धव ठाकरे के ऊपर देखिए उनकी पार्टी के एकदम फिर से टूटने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी इन्हीं हरकतों से पहले भी पार्टी टूटी थी और अब भी जो वो कर रहे हैं उससे पार्टी के जो नेता है उनका भरोसा उद्धव ठाकरे से उठ रहा है। और जो नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वो यूबीटी में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। और एक पार्टी क्या होती है, एक नेतृत्व होता है और नीचे संगठन होता है। अगर नेतृत्व ना हो तो भी पार्टी बिखर जाती है और संगठन ना हो तो भी उस नेतृत्व का कोई फायदा नहीं होता कि आप किसको साथ लेकर चलोगे। उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। वो नेता बनकर तो बैठे हैं, अपना किला मजबूत करके बैठे हैं कि आपने विधायक दल का नेता आदित्य ठाकरे को बना दिया और जो विधानसभा है वहां पर अपना चीफ विप जो है अपने किसी व्यक्ति को बना दिया। तो आपको ये और हर चीज पर आपने बता दिया कि आपके साइन की जरूरत होगी। तो यहाँ आप ये तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अलग ना हो, जैसे कि एकनाथ शिंदे ले गए थे पार्टी के विधायकों को। लेकिन ये इस तरह आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। कोई एक साथ नहीं जाएगा तो अलग अलग होकर चला जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाना ही उनके लिए इस वक्त, चुनाव जीतना छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी बचाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और देखिए जो 5 पार्षद शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसके बड़े मायने हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल नहीं हुए, जबकि ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे यूबीटी से जो जाएगा वो एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, क्योंकि दोनों ही शिवसेना है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बीजेपी में जाने की इच्छा रख रहे हैं शिंदे की यूबीटी की पार्टी के नेता, और बीजेपी उन्हें स्वीकार भी कर रही है। अब पहले क्या था, जब चुनाव से पहले बीजेपी के मन में भी ये शंका थी कि उसके ऊपर शिवसेना को तोड़ने का इल्जाम न लगे। तो ऐसा ना हो कि लगे कि बीजेपी जो है यूबीटी से नेता खींच खींच कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, इसलिए वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाते थे। दूसरी बात ये थी कि मुख्यमंत्री थे उस वक्त एकनाथ शिंदे, तो मुख्यमंत्री का एक अपना बड़ा कद होता है। अगर आप मुख्यमंत्री वाली पार्टी में शामिल होंगे तो आपका कद, आपके लिए मौके बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस हैं। बीजेपी इस बार पीछे नहीं हटी और देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो अब जो है यूबीटी से जो नेता आ रहे हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री वाली पार्टी में आ रहे हैं। दूसरा, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हिंदुत्ववादी मुद्दा तो एक है ही, मेन एजेंडा तो है ही, लेकिन कहीं किसानों का मसला होता है, कहीं महिलाओं की बात होती है। तो अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपको अलग अलग मौके मिल सकते हैं। ये सब देखते हुए अब यूबीटी के नेता बीजेपी के पास जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली हो रही है। बीजेपी की रणनीति बदली है और इस वक्त वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और अपना स्वरूप, अपना आकार और बढ़ाने में जुटी हुई है। पुणे में भी बीजेपी इस वक्त जो है वो, अगर ये शिवसेना यूबीटी से अगर नेता वहां जा रहे हैं और क्योंकि वो शिवसेना के साथ महायुति के तौर पर चुनाव लड़ेगी, तो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आने के चांस इस बार भी है। और यही स्थिति
बीएमसी में भी बनी हुई है। और देखिए यूबीटी के पार्टी के नेताओं का मनोबल टूट रहा है। भले ही किसी और शहर से नेता छोड़ कर जाए, लेकिन उसका असर सब जगह होता है। ये संदेश जाता है कि यूबीटी में अब नेता नहीं रहना चाहते, उनको यहाँ खतरा है, अपना भविष्य नहीं दिखता। और जब ये बात फैलती है तो फिर सब में शंकाएं पैदा होती हैं और इसका असर होगा। और अभी बीएमसी से पहले भी उद्धव ठाकरे को झटके लगेंगे। मुंबई से भी पार्षद इधर से उधर उनके खिसकने वाले हैं और उद्धव ठाकरे बीएमसी भी खोने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।